नमस्कार दोस्तों, आई एम श्योर आपने रिसेंटली एक न्यूज सुना होगा जहां पर एक रिपोर्ट के बारे में काफी चर्चा हो रही है जिसका नाम है वी-डेम रिपोर्ट। ये स्वीडन का एक इंस्टीट्यूट है जिनके द्वारा रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है हर साल। ध्यान रखिएगा, ये एनुअल रिपोर्ट है और इस बार के रिपोर्ट में बताया गया है कि जो भारत है वो अब एक डेमोक्रेसी नहीं रहा। यहां पर आप न्यूज देख सकते हो, इंडिया डाउनग्रेडेड टू इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी सेज स्वीडिश इंस्टीट्यूट। तो यहां पर हम एग्जैक्टली जानेंगे क्या कारण बताए गए हैं जिसकी वजह से इस रिपोर्ट में भारत को बोला जा रहा है कि इट इज नो लॉन्गर अ डेमोक्रेसी। और यहां पर हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, उसके सामने यहां पर भारत का क्या सिचुएशन है, इन सबको हम देखने की समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी की नोटिफिकेशन आ चुकी है। अगर आपको यहां पर अपनी तैयारी और अच्छे से बेहतर करनी है तो स्टडी आईक्यू का यूपीएससी कोर्स आप देख सकते हैं, जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जितनी भी जानकारी है वो एक ही जगह उपलब्ध हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो ध्यान रखिएगा, इस बार का जो रिपोर्ट है ये 5th एनुअल रिपोर्ट है। आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से याद रखना है आपको कि ये जो वी-डेम है इसका फुल फॉर्म है वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये एक तरह का इंस्टीट्यूट है जिनके द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। और इस बार का जो टाइटल है रिपोर्ट का, ध्यान रखना है, यह है आपका ऑटोक्रेटाइजेशन गोज वायरल। तो कहीं ना कहीं जो वायरस है उससे जोड़कर यह पूरा थीम रखा गया है, ऑटोक्रेटाइजेशन टर्न्स वायरल। ये रिपोर्ट आपको ध्यान में रखना है। तो भारत को लेकर देखिए क्या बोला गया है। भारत को डाउनग्रेड कर दिया गया है। अभी तक कहा जाता था इस रिपोर्ट के अंदर कि भारत जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। अब देखिए, डेमोक्रेसी जब हम कहते हैं तो इसका सिंपल अर्थ ये होता है कि यहां पर जो प्रतिनिधि है, जो रूल कर रहा है देश के अंदर, वो लोगों के द्वारा चुना हुआ है और जो डिसीजन लिया जाता है वो सभी के साथ मिलकर डिसीजन लिया जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की, इसका अर्थ ये होता है कि देश के अंदर इलेक्शंस तो हो रहे हैं, वो बात ठीक है, लेकिन यहां पर जो डिसीजन मेकिंग है वो सिर्फ एक सिंगल पार्टी या फिर एक सिंगल पर्सन के द्वारा लिया जा रहा है। उसी को यहां पर ऑटोक्रेसी बोला जा रहा है। तो डेमोक्रेसी से जो हमारा देश है वो इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की तरफ बढ़ गया है, ऐसा इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है। और उसका जो मेन कारण बताया जा रहा है वो यह है कि मीडिया के साथ छेड़छाड़ करना, मतलब कि मीडिया की जो इंडिपेंडेंस है वो यहां पर नहीं रही है। दूसरा, यहां पर जो डिफेमेशन के केस लगाए जाते हैं, सेडिशन के कानून हो गए, इन सबको देखकर भारत को यहां पर डाउनग्रेड किया गया है। अगर हम इस इंस्टीट्यूट की बात करें जो ये रिपोर्ट निकालती है, इसको फाउंड किया गया था 2014 में बाय अ स्वीडिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट के द्वारा। ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा एनुअल रिपोर्ट है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन इनके द्वारा बहुत बड़ा एक तरह का जो डेटा है उसको यहां पर देखकर रिपोर्ट बनाई जाती है। इनके द्वारा बोला जाता है कि करीब 30 मिलियन डेटा पॉइंट जो हैं 202 कंट्रीज को मिलाकर हम यहां पर ये जो रिपोर्ट है वो बनाते हैं। और आप यहां पर देख सकते हो, इनके द्वारा कहा गया है कि जो हिस्टोरिकल डेटा है, मल्टी डायमेंशनल जो डेटा है, उन सभी को हम एंगेज करते हैं और ये रिपोर्ट बनाते हैं। इसमें एक चीज मैं आपको और बता दूं, ऑल्दो ये यहां पर आपको दिख रहा होगा कि 2017 से ये रिपोर्ट पब्लिश की जा रही है, लेकिन इनका जो डेटा सेट है वो काफी पहले से भी यहां पर दिखाता है। जैसे कि 2010 में हमारे देश का क्या सिचुएशन था, 2013 में क्या सिचुएशन था, तो ये सारे डेटा के फॉर्म में उसके भी उस समय क्या सिचुएशन था उसको भी दिखाया जाता है। अब देखिएगा, एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूं आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है रिपोर्ट के बारे में। तो रिसेंटली एक और रिपोर्ट आया था इसी से रिलेटेड, डेमोक्रेसी अंडर सीज, और इसके तहत आपको याद होगा भारत का जो स्टेटस है वो फ्री कंट्री से गिराकर पार्टली फ्री कंट्री कर दिया गया था। लेकिन ये वाला जो रिपोर्ट है, याद रखिएगा, ये फ्रीडम हाउस एक एनजीओ है, थिंक टैंक है यूएस का, उनके द्वारा पब्लिश किया जाता है। लेकिन ये वाला जो रिपोर्ट है, ध्यान रखिएगा, ऑटोक्रेटाइजेशन टर्न्स वायरल डेमोक्रेसी जो रिपोर्ट है वो वी-डेम इंस्टीट्यूट के द्वारा पब्लिश की जाती है। तो चलिए अब यहां पर हम देखते हैं भारत को लेकर क्या कहा गया है। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो जो लास्ट ईयर का रिपोर्ट आया था, जो 2020 में जब रिपोर्ट आया था, उसी समय कह दिया गया था कि जो भारत है इट इज वर्ज ऑफ लूजिंग इट्स स्टेटस एज अ डेमोक्रेसी। मतलब कि ये जो अपना स्टेटस है डेमोक्रेसी का वो ऑलमोस्ट लूज करने वाला है। लेकिन इस बार के रिपोर्ट में इसको कंफर्म कर दिया गया है। और इनफैक्ट रिपोर्ट के अंदर यह बोला गया है कि 2019 से ही, जब से इलेक्शन हुआ था, उसी के बाद से ही भारत जो है वो डेमोक्रेसी से नीचे होकर इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की तरफ बढ़ गया है। अब इसकी वजह से क्या हुआ है कि पहले भारत जो है वो टॉप 50 देश में रहता था। टोटल यहां पर 180 कंट्रीज का फाइंड आउट किया गया है। तो पहले भारत जो है वो 90 कंट्रीज के अंदर रहता था, लेकिन इस
स्टेटस में गिरावट आने के कारण अब हम बॉटम 50% देश में आ गए हैं। मतलब कि इस बार का रैंक आप देख सकते हो 97th है, मतलब बॉटम के 50% में हम आ चुके हैं। अगर हम अपने नेबरिंग कंट्री के साथ कंपेयर करें तो यहां पर बताया गया है कि भारत जो है वो यहां पर बांग्लादेश और नेपाल से भी खराब स्थिति में है, ऐसा बोला गया। मैं इसके ऊपर वापस आऊंगा, लेकिन यहां पर हम स्कोर के बारे में भी देख लेते हैं। बेसिकली क्या होता है कि हर एक देश को इस रिपोर्ट के अंदर स्कोर दिया जाता है 0 से 1 के बीच में। तो यहां पर भारत का 2013 में सबसे ज्यादा स्कोर हुआ करता था 0.57, लेकिन आज के डेट में 2020 में स्कोर बताया जा रहा है कि यह गिरकर हो गया है 0.34। मतलब पिछले 7 वर्षों में 23% की गिरावट देखने को मिली है। और इस रिपोर्ट के अंदर बोला गया है कि स्पेशली जब से बीजेपी पावर में आई है और यहां पर हिंदू नेशनलिस्ट जो एजेंडा है उसको लेकर इस रिपोर्ट के अंदर खुद बोला गया है कि यहां पर गिरावट हमें देखने को मिली है। और बताया जा रहा है कि जो भारत का स्तर है वो पाकिस्तान के जैसे हो गया है यहां पर, और हम बांग्लादेश और नेपाल जैसे देश से भी नीचे आ चुके हैं। यहां पर इनफैक्ट आप ग्राफ में देख सकते हो। आई थिंक कि यहां पर बेसिकली क्या हुआ है कि बांग्लादेश और जो श्रीलंका वाला है उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये जो आप देख रहे हो ना डॉटेड लाइन, ये मेरे ख्याल से जो है बांग्लादेश का होना चाहिए, और जो नीचे का आप ये देख रहे हो ये आई थिंक श्रीलंका का होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा आई थिंक मिस्टेक कर दिया उन्होंने, लेकिन स्टिल आप समझ सकते हो यहां पर जो भारत का स्तर है। देखिए ये जो ब्लैक कलर में आप देख रहे हो, ये जो मैं मार्क कर रहा हूं, ये भारत का लाइन दिखा रहा है। तो आप देख सकते हो लगातार भारत का जो स्कोर है उसमें गिरावट आपको देखने को मिली है। और ऊपर के जो 2 कंट्री हैं दैट इज नेपाल हो गया, बांग्लादेश, वो हमसे बेहतर काम कर रहे हैं। मतलब कि पाकिस्तान के करीब हमारा इस समय आ चुका है सिचुएशन, ऐसा इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है। और कारण क्या बताया जा रहा है कि यहां पर जो सरकार है वो सेडिशन का लॉ लाती है, डिफेमेशन करती है। अगर कोई भी क्रिटिक होता है, कोई भी आलोचना करता है सरकार की, तो यहां पर उसको साइलेंस करने के लिए इस तरह के कदम लिए जाते हैं, काउंटर टेररिज्म के कदम लिए जाते हैं। और यहां पर एक आंकड़ा भी बताया गया है रिपोर्ट के अंदर कि जब से बीजेपी पावर में आई है 7000 से ज्यादा लोगों के ऊपर सेडिशन के चार्ज लगाए गए हैं। यह सब रिपोर्ट के अंदर है दोस्तों, मैं अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूं। इनफैक्ट इसके अलावा यह भी बोला गया है कि यहां पर जो क्रिटिक्स होते हैं उनको साइलेंस करने के लिए यहां पर जो यूएपीए है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन, इसका धारा लगा दिया जाता है। और यहां पर जो सेक्युलरिज्म का कमिटमेंट था देश का, उसमें यहां पर हमें गिरावट देखने को मिली है। साथ ही में जो हिंदुत्व मूवमेंट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है उनको यहां पर ज्यादा फ्रीडम मिली है, और जो मीडिया हो गए, सिविल सोसाइटी हो गई, उनकी फ्रीडम में गिरावट आई है। तो ये सभी कुछ भारत के बारे में बोला गया है। आई होप कि इससे रिलेटेड जितनी चीजें थी आपको बता दिया मैंने। लेकिन अगर वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से देखें तो पूरे विश्व में भी अगर आप देखोगे तो जो लिबरल डेमोक्रेसीज हैं उसमें आपको गिरावट देखने को मिलेगी। लिबरल डेमोक्रेसीज का आंकड़ा आप देख सकते हो, पहले 41 कंट्रीज हुआ करते थे और यहां पर अब गिरकर सिर्फ 32 देश हो गए हैं। जो मैंने आपको बताया ना 180 कंट्रीज में से, इसमें से अब सिर्फ 32 कंट्रीज ऐसे हैं जो कि लिबरल डेमोक्रेसीज में आते हैं। और यहां पर इलेक्टोरल जो ऑटोक्रेसीज हैं ये काफी पॉपुलर है। सबसे ज्यादा आपको इलेक्टोरल ऑटोक्रेसीज में देश देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा भी आप देख सकते हो यहां पर जो 68% जनता है, पूरी पॉपुलेशन है विश्व की, वो आपको ऑटोक्रेसी के अंदर ही देखने को मिलती है। इसके अलावा यहां पर एक और चीज है कि जो डेमोक्रेटाइजिंग कंट्रीज हैं, मतलब डेमोक्रेसी में कौन प्रॉपर तरीके से रह रहा है, तो ये सिर्फ 16 देश आपको देखने को मिलेंगे जहां पर 4% आबादी पूरे विश्व की जो डेमोक्रेटाइजिंग कंट्रीज हैं वहां पर देखने को मिलती है। तो ये पूरा रिपोर्ट है दोस्तों जो कि स्वीडन का वी-डेम का रिपोर्ट है। आई होप कि आपके प्रीलिम्स या फिर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको यहां पर बता दिया है। लेट्स सी कि उसके ऊपर भारत का क्या बयान आता है, क्या प्रोग्रेस होती है, क्योंकि लास्ट वाला जो रिपोर्ट आया था उसको पूरी तरह से भारत सरकार ने जो है उसको रिजेक्ट कर दिया था, जो फ्रीडम हाउस का रिपोर्ट था। अब यहां पर ये जो क्वेश्चन है दोस्तों आपको बताना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा आपको पता है कि कई सारे रिपोर्ट पब्लिश किए जाते हैं, इसमें कौन सा रिपोर्ट है जो कि इनके द्वारा पब्लिश नहीं किया जाता है, ये बताना है। इसका जो राइट आंसर है मैं हमेशा की तरह अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।